हो गया ना। हेलो साथियों, मैं सुमित आपका प्रेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने प्रतिशत का जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, यानी हमने आपको पहली क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे सीधा क्वेश्चंस की ओर। पिछली क्लासेज में हम देख चुके हैं कि हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं या भिन्न को प्रतिशत में हम कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए बात तक करते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें आपको समय पर ये बुक कंप्लीट करानी है जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है। चलिए, हमसे बोला है कि कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं अपनी बात करने लगूं कि बताइए कोई बंदा मुझसे 20% कम है, तो आप मेरा 20% निकालोगे और आप 20% मुझ में से घटा दोगे। तो वही काम इसमें करना है। तो देखिए कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। तो लगा दीजिए 80 गुणा 60/100, यानी कितना आएगा 48, यानी 0 से 0 खत्म। तो ये 48 ही तो कम है, हम 80 में से 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 32 आ जाएगा, यानी 32 आ जाएगा। 32 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए? ऐसे देखिए 40 क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। हमसे बोला है कि 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। तो आप ध्यान से समझना कि 90 का x प्रतिशत ही तो 240 होगा। बोलो, 90 का x प्रतिशत ही तो 240 होगा। यानी हम करेंगे 90 गुणा x/100 बराबर 240, यानी ये 0 से ये 0 खत्म। तो x बराबर कितना आ जाएगा 240, और बटे में आएगा 9, और ये जो 10 है ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। यदि हम इसको सोल्व करेंगे, किसको, यहाँ पर 2400/9 को यदि हम सोल्व करेंगे तो आएगा 266 सही 2/3%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सीधा 41 क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हमने आपको सिखाया है परसेंटेज, बहुत ही बढ़िया फार्मूला है कि परसेंटेज बराबर वैल्यू अपॉन किसकी, वैल्यू अपॉन किसकी और गुणा में चाहिए जिसकी, वैल्यू अपॉन किसकी गुणा में चाहिए जिसकी। तो ध्यान से सुनिए, वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 3%, किसकी है 5% की, और गुणा में बना देना है 100%, से परसेंट खत्म, 5 से ये 20 खत्म। तो विद इन टाइम, विद इन सेकंड में बना देना है, यानी 20 दिया 60% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 42 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन में भी हमें वही वो बात लगानी है कि परसेंटेज इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन किसकी, वैल्यू अपॉन किसकी और गुणा में चाहिए जिसकी, वैल्यू अपॉन किसकी गुणा में चाहिए जिसकी। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चंस में अगर परसेंट मालूम किया है कि कितना प्रतिशत है, तो आप फार्मूला यहीं पर लगाना कि वैल्यू अपॉन किसकी गुणा चाहिए जिसकी। बताइए वैल्यू क्या है, वैल्यू है 0.05, और बोलिए किसकी है, वो 20 की, और बताइए किसकी चाहिए आपको, 100 की वैल्यू चाहिए। ये खत्म, ये वाला दशमलव जो है इसके 2 0 को खा जाएगा, यानी 5 × 5 और 5 × 20 हो जाएगा। बताइए 1/4 किसको लिखते हैं, 0.25 प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप 42 क्वेश्चन समझ पाए, तो ठीक है, चलिए प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। इसी के साथ हमने 43 क्वेश्चन कंप्लीट किए। चलिए आते हैं सीधा 44 क्वेश्चंस की ओर। यानी 44 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो वही बात कह रहा है कि 18 ग्राम 7.2 किलो का कितने प्रतिशत है। तो चलिए यहाँ पर कितने प्रतिशत, मतलब बोले तो प्रतिशत बराबर वैल्यू अपॉन किसकी, वैल्यू अपॉन किसकी और गुणा में चाहिए जिसकी। बात आ रही है ना समझ में, कि वैल्यू अपॉन किसकी गुणा चाहिए जिसकी। बताइए वैल्यू कितनी है, वैल्यू है हमारी 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम, और किसकी है ये 7.2 किलो की, और गुणा 100। तो ध्यान से देखना होगा इस क्वेश्चंस में क्या चेंज करना है, इस किलो के भी क्या बनाने हैं, हमको ग्राम बनाने हैं। तो बताइए ये हो गया 18 ग्राम, और बटे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 7.2 की गुणा किससे कराएंगे, 1000 से, और गुणा में 100। तो ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर ये दशमलव का काटा और यहाँ पर क्या लगाया, ये 0 खत्म गया, तो ये 2 0 इससे गए, तो 18 का 18, 18 चौक 72, और यहाँ पर ये ग्राम था, ग्राम से ग्राम खत्म, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 1/4, यानी इसका आंसर भी 0.25% हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को?
यानी इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 0.25%। चलिए 45 क्वेश्चन समझते हैं। हमसे बोला है कि 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। तो हम लिखेंगे कि 2/7 का मतलब गुणा x प्रतिशत ही तो 1/35 है। बोलो 2/7 का x प्रतिशत ही तो 1/35 है। तो गंदे हाथों से कैलकुलेशन खराब नहीं करनी है। कभी कैलकुलेशन खराब कर दें तो कैलकुलेशन को काटने की टेक्निक पता होना चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी। तो देखिए 7 पंजे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। बोलो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू निकालें तो ये कितना है 1/5 है। ये जो बटे में आपको 100 दिखाई दे रहा है ये कहाँ जाएगा, इसकी गुणा में जाएगा। बोलो 2 गुणा में दिखाई दे रहा है तो कहाँ पर जाएगा, भाग में जाएगा। तो इसको काट लीजिए, 2 पंजे 10 यानी 50 आ जाएगा और 5 ढाई 50 यानी x का मान कितना है 10%। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना? कुछ तो बोल दिए। अगर आपका कोई क्वेश्चंस किसी प्रकार का डाउट या कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट सेशन में लिखकर बता सकते हो, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। 46 क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 46 सवाल में क्या बोला है कि 0.2 बराबर, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे परसेंटेज लिखा हुआ है। तो हम इसी को, मैं इसको 2 और प्रतिशत ये दशमलव हटाकर क्या लगा दूंगा 2 0 लगा दूंगा और इसकी जगह x प्रतिशत लिख दूंगा तो x/100 आ जाएगा। बोलो इसकी जगह में हम क्या लिख देंगे, इसको मिटाकर क्या लिख दूंगा x प्रतिशत लिख दूंगा। तो बोलो ये खत्म हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बोलो x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ये 2 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बोलो चलिए समझ पाए। इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। हमसे बोला है कि x का x प्रतिशत बराबर ये क्वेश्चन मार्क का 10%। तो अब मुझे एक बात बताओ, x का x प्रतिशत इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का 10%। तो आप ध्यान से, आपको सभी को पता है कि x तो मैं अब मान नहीं सकता, इसको क्या लिख दूंगा मैं, इसको मिटाकर मैं a लिख दूंगा। तो चलिए x का x/100 और बराबर a का 10/100। तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि प्रतिशत हटाकर 100 लगाते हैं तो 100 से ये 100 खत्म। तो गंदे हाथों से कैलकुलेशन खराब नहीं करनी थी, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा x² बराबर 10a, यानी a बराबर आ जाएगा x² / 10। यही क्या हो जाएगा, इतना मान आंसर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह रखा गया था। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।